लाइक्स व्यूज ये एक्सेट्रा कैसे मिलते हैं, पैसे से मिलते हैं। आंटियाँ जो है वो बिरला वाइट पुट्टी लगा लेती हैं, नेल पॉलिश और वो। अगर ज्योतिष इतने ही सटीक हैं तो फिर जैसे हम दो ज्योतिषी के पास गए, दोनों फिर अलग अलग भविष्यवाणी क्यों करके बताते हैं? एक तो आपको पता नहीं आप जोशी के पास गए या नहीं। हमको ये लगता है इसने धोती पहन लिया, टिक्का लगा लिया, मोटी मोटी अंगूठियाँ पहन ली, वो जोशी हो गया। जब भविष्यवाणी गलत निकलती है तो ज्योतिषी उस पर एक्सक्यूजेस क्यों देने लगते हैं? नो, और देने को है क्या फिर? भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया। A child is born on the day and that hour when the celestial laws are in mathematical harmony with individual कर्म। जितेंद्र की बेटी बिना मेकअप के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज्ञान की बात करो, ज्ञान तो वो नहीं पहन रहा है, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा। विजय माल्या तो एक समय पे अच्छा पैसा कमा रहा था, फिर बुरा समय आया तो फिर किंगफिशर नहीं चली। विजय माल्या आया, उसने कर्म ठीक नहीं किया, और कर्म ठीक करता तो अपना एम्पायर बड़ा कर लेता। क्या आप मानते हैं कि हर इंसान की जो किस्मत होती है वो पहले से लिखी होती है, या फिर सब कुछ कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है? पहले तो मेरे को लगता है नहीं यार यूपी मत लिखो, तो जब से योगी जी आ गया मेरे को लगता है अब लिख लो तो कोई बात नहीं, अब यूपी में गुंडा राज खत्म। कोई भी ज्योतिष है उनसे अगर हम भविष्यवाणी करना चाहें, उनकी भविष्यवाणी गलत निकलती है या फिर वो गलत बता ही रहे हैं उसको, तो क्या वो पाप माना जा सकता है? इंटेंशनली कोई गलत बता रहा है तो पाप है, अनइंटेंशनली या तो पाप नहीं है। क्या ऑनलाइन यही एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी हैं उनके लिए आगे चल के खतरा बन सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के एक ऐसा बड़ा नाम और एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिनकी साधना, अनुभव, अनुशासन और उनके अनुभवों ने हजारों लोगों का जीवन सफल बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय श्री उमंग तनेजा जी की, जिन्होंने अपने जीवन में ज्योतिष को समझाने की एक संकल्प लिया है। जो फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी का भविष्य बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको जो समाज को बताने का प्रयास कर रहा है कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर उनसे बचा जाए, उनको सही दिशा में ज्ञान मिले, जिससे वो हर व्यक्ति कोई भ्रमित न हो। आज का यह एपिसोड एक इंटरव्यू नहीं होगा, एक ज्ञान की यात्रा होगी। एक ऐसा शास्त्र जो आपकी सोच, आपकी समझ और आत्मा तक असर करेगा। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय उमंग तनेजा जी का, जो इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रही हैं मिस ऋतु कपूर जी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु कपूर है और आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं मिस्टर उमंग तनेजा जी के साथ। तो आइए मिलते हैं इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक शर्मा पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होने वाला है कि अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी ही सच्ची है तो फिर विज्ञान इस पे भरोसा क्यों नहीं रखता है? विज्ञान की बात नहीं है, बात यह है कि लोग भरोसा क्यों नहीं रखते। क्या ज्योतिष एक विज्ञान है या नहीं, जी, लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, वो एक प्रश्न है। लोगों का इस पे विश्वास इसलिए नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल और इससे पहले टीवी या अखबार में आता रहा है, आम लोगों के लिए वो ज्योतिष जो है वो विज्ञान जैसा लगता नहीं। तो विज्ञान का अर्थ ये हुआ है कि कोई फार्मूला है, तो फार्मूले से जो है वो एक पर्टिकुलर जो है रिजल्ट ही आएगा। जैसे C+O2 जो है इज इक्वल टू CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कोयला जब जलाएंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ज्योतिष में ऐसा होता है? यस, ज्योतिष में ऐसा होता है। लेकिन क्या ज्योतिष में हम ऐसा स्थापित कर पाए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ? मैं ये स्थापित लोगों के सामने ये नहीं कर पाया। आम लोगों के सामने की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के सामने कर पाया हूँ। आम लोगों का जो है, अब इस पे बात करते हैं कि आम लोगों के सामने जो आ रहा है, अभी आज ये उपाय करें, आज ये व्रत करें, आज ये त्योहार है तब मनाएं, आज ये त्योहार आज है ही नहीं, ये कल चला गया था, आज मत मनाएं, कल था कल मनाना था। फिर दो जोशी लड़ रहे हैं टीवी पे या सोशल मीडिया के अंदर, नहीं ये नहीं ये, तो लोगों को लगेगा जब उनको खुद ही कंफ्यूजन है तो फिर क्या होगा। और ये जो है कि भी दो त्योहार वगैरह है, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे भारतीय कैलेंडर वाली बात है।
तो उसके अंदर कंफ्यूजन है कोई नहीं, लेकिन यह है कि लोग क्योंकि समझते नहीं, इसलिए दो जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनको सोशल मीडिया में या टीवी चैनल्स जो है जोशी बता देते हैं। कुछ लोग तो डॉक्टर लिख के घूम रहे हैं अपने नाम के आगे जोशी, तो लोगों को लगता है भी डॉक्टरेट की होगी, जब भी कोई चौथी फेल है छठी फेल है। अब वो क्या, वो मेकअप शेकअप करके या फिर गंदा तवीज पहन के वो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो आज को तो पता ही है वो लाइक्स व्यूज एटसेट्रा कैसे मिलते हैं, पैसे से मिलते हैं। तो वो अपने 10-10 12-12 लाख बना लेते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञान होगा, होता है नहीं। आंटियां जो है वो बिरला वाइट पुट्टी लगा लेती हैं और फिर नेल पॉलिश, और वो कौन है, वो जितेंद्र की बेटी, उसके सीरियल जैसी जो है बिल्कुल मेकअप करके आ जाते हैं। लोगों को कहता है यही सही है, बिना मेकअप के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज्ञान की बात करो, ज्ञान तो वो नहीं पहनना है, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, कोई क्वेश्चन पूछता तो समझ में आ जाता। तो लोगों को ये लग रहा है हो क्या रहा, इसलिए जो है लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्योतिष विज्ञान है या नहीं। और जनरली आदमी तब जाता है जोशी के बाद जब बुरा समय होगा। जब अच्छा समय होगा तो आदमी को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो वही ज्योतिष कुछ है नहीं। तो जो लोग तकलीफ में हैं वही मान रहे, तो सभी मान नहीं रहे, और जो तकलीफ में जा रहे हैं उनको शर्म सी आती, बताते कि हम जा रहे, क्योंकि पब्लिक, आम पब्लिक में अभी ये स्थापित हुआ कि ये साइंस है, जैसा आपने पूछा। तो मैंने तो जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर देने की तो कोशिश की। इसी पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, जैसे अगर ज्योतिष इतने ही सटीक हैं तो फिर जैसे हम दो ज्योतिषी के पास गए, दोनों फिर अलग अलग भविष्यवाणी क्यों करके बताते हैं? एक तो आपको पता नहीं आप जोशी के पास गए या नहीं, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जी जी। हमको ये लगता है इसने धोती पहन ली, टिक्का लगा लिया, रुद्राक्ष की मालाएं पहन ली, मोटी मोटी अंगूठियां पहन ली, वो जोशी हो गया। अब मैंने भी ये इसलिए पहनी है, अदरवाइज तो मैं जो है टी शर्ट या शर्ट और पैंट पहन, वो भी लगे आज थोड़ा सा जोशी तो हूँ मैं, लेकिन इसको पहन लेने से या गंदा तवीज पहन लेने से वो जोशी या उसकी नॉलेज की सब्जेक्ट में नहीं हो जाती। बिल्कुल। तो इसलिए हमें पहले तो पता ही नहीं। फिर दूसरा ये बात भी अभी काफी हद तक ठीक है कि जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं लोग, उसके अंदर रूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो प्रिडिक्शन नहीं दे पाते। फिर दूसरा कि प्रिडिक्शन तो कोई खास दे भी नहीं रहा, उपाय दे रहे, और जो पूछने आ रहा है वो उसको भी कंफ्यूजन है, वो भी मेरे को भी कुछ लोग वैसे बोलते हैं इसका ना सोल्यूशन बता देना। मैं सोल्यूशन कहाँ से बताएंगे आप बताइए। C+O2 = CO2 कर दिया, अब C+H2 में तो नहीं करता ना रिएक्ट, कोई लोगों को पानी में डाल देगा वो नहीं करेगा ना रिएक्ट, बोलेंगे करो। तो लोगों को भी कंफ्यूजन है, इसलिए समस्या आती। जब भविष्यवाणी गलत निकलती है तो ज्योतिषी उस पे एक्सक्यूजेस क्यों देने लगते हैं? नो, और देने को है क्या फिर? जब अपनी प्रेडिक्शन गलत हो गई, और सारी प्रेडिक्शन ठीक होंगी ऐसा जरूरी भी नहीं है। उसका रीजन है कि जहां पर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे मेडिकल साइंस में भी आप ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, तो अब ये नहीं कह सकता कोई डॉक्टर, ये नहीं कह सकता अभी एक आदमी को 102 बुखार है, दूसरे को भी 102 बुखार है, तो दोनों को क्रोसिन दी तो एक ही टाइम पे उतरेगा। किसी को तो 2 घंटे में उतरे, और किसी को 99 के नीचे ना जाए या 100 के नीचे ना जाए, हो सकता ना, उतरे ही ना। तो इसीलिए कुछ चीजें जो ह्यूमन लाइफ से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं इंसान की फ्री विल भी काम करती है, जैसे मैरिज होना या चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ में अगर वो ट्राई नहीं कर रहे, तो जोशी ने कह दिया भी आज इस समय में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, तो क्या करेंगे, प्रेडिक्शन तो गलत होगी। ठीक है, एक कुछ चीजों के अंदर फिर प्रेडिक्शन जो है वो ठीक ही होगी, उसे जिसमें इंसान खुद अपने हाथ में जिसके नहीं है, तो वो कुछ चीजें जैसे एक्सीडेंट हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें प्रेडिक्शन ठीक होगी। तो इसके अंदर जहाँ कि जो मैंने बताया कि मैरिज होना भाई पहले जो है जल्दी कर लेते थे, आजकल बच्चे नहीं कर रहे, चाइल्ड बर्थ होना, ये कुछ चीजें अपने हाथ में, तो इसमें तो प्रेडिक्शन गलत होने की संभावनाएं रहती ही हैं। अब वो रहती हैं तो मेडिकल साइंस में भी रहती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह है कि सही तरीके से ज्योतिष की जाए। क्या सच में ग्रह नक्षत्र हमारी फ्यूचर या फिर किस्मत तय करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया, ठीक है ना।
थॉमस योवालन जी ने भी ये कहा है अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में, अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। तो उसने जो कर्म किए थे पिछले जन्म के अंदर, उस हिसाब से ही जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनेगी तो वो जन्म लेगा। और फिर उसके बाद भी वो लिखते हैं, हिज हॉरोस्कोप इज अ चेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग हिज अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। अनअल्टरेबल पास्ट तो पास्ट हो गया, एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि वो कर्म जो करेगा उसके साथ जो है उसका आगे का जीवन तय होगा। एक तो जीवन तय होगा उसके पास्ट जन्म के हिसाब से, जैसे आप कपूर हैं तो आपके मदर फादर कपूर होंगे, तो आप इन्हीं के घर के पैदा हुए, तो ये तो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके पिछले जन्म से था। इस जन्म में वो आपको एक गिवन मिल गया, जैसे वो थ्योरम ही करते थे प्रूफ, ये थ्योरम है गिवन इज दिस टू प्रूव, फिर प्रूफ ऐसे निकालते थे, तो गिवन तो हो गया। अब आपने आगे क्या करना है जिंदगी के अंदर, कुछ तो वो तय हो गया जहां आप पैदा हुए। जो बिल्कुल गरीब के घर पैदा हुए तो उसको कुछ मिलेगा नहीं जिंदगी के अंदर, स्कूल भी अच्छे में नहीं जाएगा, वो कपड़े अच्छे पहनने को नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह। जो बहुत रिच होगा उसको एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो वो तो हो गया गिवन। लेकिन फिर कर्म से आप कुछ कर सकते हैं, तो वो कर्म का ही फल है। अब ग्रह नक्षत्र क्या है, फिर वही क्वेश्चन तो मैंने जवाब दिया नहीं पूरा। तो ग्रह नक्षत्र जो है वो बताएंगे, जैसा परमहंस योगानंद जी ने कहा कि कब पैदा हुआ, तो वो थर्मामीटर है एक्चुअल में जो बताने के लिए कि उसके पिछले जन्म के हिसाब से वो कब पैदा हुआ, और फिर जो है वो क्या करेगा, लेकिन कर्म से उसको इम्प्रूव कर सकता है। क्या ज्योतिषियों को आधुनिक विज्ञान के साथ बदल जाना चाहिए? आधुनिक विज्ञान के साथ नहीं, बात यह है कि आधुनिक जैसे सब कुछ होता जा रहा है उसके साथ बदलना चाहिए। वो तो विज्ञान भी बदलता है, हमें भी बदलना है भाई। जैसे पहले तो हॉरोस्कोप हाथ से बनाते थे, तो अब जो है वो उसकी एप्लीकेशंस आती हैं, बीच में उसके सॉफ्टवेयर आते हैं, तो बदलना ही पड़ेगा। अब हाथ से बनाने में समय खराब होगा। वही जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मोबाइल से मिल जाती है तो ठीक है, वो सब कर ही रहे हैं। वैसे भी आधुनिक अब जैसे युग होता जा रहा है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, और जाहिर सी बात है कुछ चीजें खराब भी हो रही है। तो एक तो LGBTQ बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। इंडिया में तो अभी नहीं आया इतना ज्यादा, और इंडिया में इतना होना भी नहीं। जो कॉस्मोपॉलिटन में तो फिर भी रहेगा, लेकिन 2 टियर और नीचे जो गांव में नहीं होने वाला। लेकिन अब वो ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो फिर उसको हमें टैकल करना है। तो उस तरीके से वो जो जैसे जैसे वक्त बदलता चला जाएगा, उस तरीके से ज्योतिष को भी अपग्रेड हमें करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे अभी हम कोई बिजनेस चला रहे हैं अपना, और मैंने उस चीज़ की कुंडली निकलवाई, या मैं किसी ज्योतिष के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मेरे बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, या फिर मैं अभी मान लीजिए लॉस में चल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आगे भी लॉस में जाने वाली हूँ, तो उस पर मुझे प्रयास करना चाहिए या फिर उनकी बात मान के वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए? कुंडली कौन सी मतलब बनाई आपने कहा था? मतलब मैं बेसिकली अभी बात कर रही हूँ पर्टिकुलर अपने बिजनेस की। अच्छा, और आपकी जरूर कुंडली देख के, जैसे एग्जांपल ले लें, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कुंडली बनाएगी, तो जोशी ने बताया कि ये लॉस होगा आगे। अब ये तो आपने जो है डिसाइड करना है कि जोशी की बात माननी है नहीं माननी। तो पहले तो बात है कि शुरू करने से पहले जाना था कि मैं करूं ना करूं, फिर ये देखना पड़ेगा आपको कि उसकी भविष्यवाणियां ठीक होती है नहीं होती, लॉजिक है या नहीं। मान लीजिए अगर मैं पहले भी गई हूँ उनके पास, मैंने अभी खोला नहीं अपना बिजनेस, मैं पहले ही उनके पास गई हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आगे चल के लॉस का सारा भुगतान कर सकूं या फिर मैं उसको झेल सकूं, तो मैं पहले ही उनके पास गई पूछने के लिए कि मैं ज़्यादा बिजनेस अगर मैं करूंगी तो उसको मैं ज़्यादा लॉस में जाऊंगी या फिर प्रॉफिट में। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं लॉस में जाऊंगी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, लाइक आगे जाऊं? आप पे डिपेंड करते ना, आप जो है उसके ऊपर जो है विश्वास करते नहीं करते, मैं उसमें तो कुछ कह नहीं सकता। मान लीजिए मैं आप ही के पास आई हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं लॉस में जाने वाली हूँ आगे चल के, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? मेरे हिसाब से तो आपको वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रोफेशन तक की जो बात है, वहां तक हमारी जो प्रेडिक्शन की सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100%। जैसे अभी हमने बात की कर रहे थे हम कि भाई चाइल्ड बर्थ में हम क्या कर सकते हैं, मैरिज में भी स्वीट विल पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोफेशन में इंसान की अपनी जो स्वीट विल
से कुछ खास लंबा चौड़ा होता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कभी अच्छा समय आएगा, कभी अच्छा समय नहीं आएगा, या किसी एक की कैपेबिलिटी हो सकती है बहुत बढ़िया होगी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, ना मेरी है कि मैं कोई मल्टी मिलियन कोई इंडस्ट्री को संभाल सकूं, तो वो मेरे को कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा तो वैसे ही प्रिडिक्शन मेरे लिए तो नेगेटिव ही है हमेशा के लिए, लेकिन पर्टिकुलर आदमी के लिए लॉस गेन सब होते ही हैं। आपने देखा होगा कि विजय माल्या तो एक समय पे अच्छा पैसा कमा रहा था, फिर बुरा समय आया तो फिर किंगफिशर नहीं चली। तो वो तो डिपेंड करता पूछने वाले पे और बताने वाले पे। मैं पर्टिकुलर किसी ज्योतिषी की बात नहीं कर रही, वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली जो ज्योतिषी होते हैं, क्या वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते भी हैं? जो जोशी नहीं होते वो खेलते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सबसे पहली चीज यही है कि जब आदमी हमारे पास आ रहा है तो वो डीप ट्रबल में है। बिल्कुल। किसी की मदर की सर्जरी हो रही है या किसी की मदर की हेल्थ खराब है, वो जोशी के पास नहीं आएगा, वो डॉक्टर ही रह जाएगा। और बारंबार डॉक्टर के पास जाने के बाद, डॉक्टर बदलने के बाद भी अगर वो मदर ठीक नहीं हो रही तो वो जोशी के पास जाएगा। तो ऐसे समय पे जब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, उस समय पे उसकी भावनाओं के साथ अगर खेल रहा है तो वो जोशी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए भी जोशी नहीं है वो, क्योंकि वो इस चीज को शायद मान बैठा ही कर्म का फल नहीं होता। तो अब अगर उसने उसकी भावनाओं के साथ खेला है या उससे फालतू पैसा जो है मिसगाइड करके ठगा है कि भाई ये पूजा करा लो, ये करा लो, वो करा लो, उससे ठीक हो जाएगा, तो इस कर्म का फल उस जोशी, सो कॉल्ड जोशी, इसको मैं जोशी नहीं मानता, उसको भुगतना पड़ेगा। हमारी जो कुंडली होती है वो हमारी मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर होती है क्या? कंडीशनल बात है। कंडीशनल बात ऐसे है कि मैं 3 तरीके से क्लासिफाई करता हूँ इसको। एक तो हो गया बहुत गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आपके हमारे जैसे, एक हो गया रिच। तो कुंडली कहाँ काम आएगी कि जैसे कोई बहुत गरीब घर में पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है वो जो बच्चा है वो कौन सा स्कूल में जाएगा जहाँ पर सब फ्री की वर्दी हो, फ्री का खाना हो, फ्री ना, जैसे मिड डे मील नहीं मिलता और एक्स्ट्रा किताबें मिले। अब वो बच्चा जो है काम क्या करेगा, जनरली उसके फादर छोटा ही काम करते होंगे, तो उसका समाज ही ऐसा होगा तो कभी वो सोचेगा भी नहीं कि मैं भी कभी अंबानी बन सकूँ, अडानी, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगी। वो यही देखेगा कि चाचा जी प्लम्बिंग का काम करते हैं, ये जो है मामा जी फल बेचते हैं, मेरे फादर भिंडी बेचते हैं, और उसके साथ में दोस्त यार भी उनके माँ बाप भी यही कर रहे हैं, तो वो फिर जो है छोटा ही काम करेगा जनरली, और उसकी शादी भी कोई अरबपति की बेटी से तो होने नहीं वाली, तो उसका समाज वही रह जाएगा। तो बहुत गरीब आदमी का रिच बनना की पॉसिबिलिटी जो है लीस्ट है, मतलब 0.0001% है, 0.001% है। लेकिन मायावती, बहन मायावती, BMW, इस तरह से मोदी जी तो बिल्कुल गरीब घर से थे, लेकिन पॉसिबिलिटीज वेरी लेस। इस तरह से रिच जो है वो गरीब नहीं हो पाता, मिडिल क्लास नहीं हो पाता। हम आप अगर सोचे कि अगर हमको लंदन जाना है और हफ्ता रहना है तो हमारे जेब में 5-7 लाख रुपए होना चाहिए, तब हम जाके लंदन घूम सकते। विजय माल्या तो रहते ही नहीं है, वो गरीब होने के बाद नहीं रहता है, बताओ। तो इसलिए कुछ चीजें जो आएगी आपके पैदाइश से होगी, बाकी आपके कर्म से होगी। कि भी जो विजय माल्या है उसने कर्म ठीक नहीं किया, और कर्म ठीक करता तो अपना एम्पायर बड़ा कर लेता, अब उसका एम्पायर स्क्वीज कर गया है, ये कर्म ठीक नहीं। क्या ज्योतिषियों के पास भी कोई डिग्री होनी चाहिए जैसे डॉक्टर्स या फिर किसी और प्रोफेशन में होती है? इसमें यह हो रहा कि ज्योतिष और जो कर्मकांड, एक तो ये मिक्स हो गए, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों में फर्क है। दूसरा, ये पहले जो है जो सिखाए सिखाए जाते थे वो फादर अपने बच्चों को, फिर अपने बच्चों को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। अब अभी देखते होंगे कि कई पंचांग हैं, आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, उनकी कोई अपनी फॉर्मल एजुकेशन इसके अंदर नहीं है।
बट दे नो मच बेटर देन वट इवन आई नो। जैसे पंचांग दिवाकर है, मार्तंड पंचांग है, वो पंचांग भी है, लेकिन वो जो है कर्म कांड है, वो ज्योतिष नहीं है, वो कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर। ज्योतिष भी इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती रही, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने ये किया कि ये लोग भी पढ़े लिखे थे सभी, इतनी कैलकुलेशन वो पंचांग में आती है, आम आदमी के करने के बस की तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए। तो हर बड़ी सिटी के अंदर, जैसे अब लखनऊ हो गया, यूपी के अंदर कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई होगा, इसके अंदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इस तरह से कोर्सेज हैं जिसके अंदर ज्योतिष की तो नहीं, क्योंकि ज्योतिष का नाम सब डिग्री नहीं देते, लेकिन कर्म कांड की शास्त्री की डिग्री मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मिलती है, आचार्य की डिग्री मिलती है। लेकिन ज्योतिष को कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि वो हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये एक साइंस है आम आदमी को, उसकी रीजन चाहे कुछ भी रहे। तो गवर्नमेंट भी डरती है कि भी इसमें डिग्री दे, तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी बैठ के अपने नाम के आगे जोशी लगा के, वहाँ डॉक्टर लगा के, आचार्य लगा के कुछ भी कर रहा है और आम आदमी मिसगाइड हो रहा है। ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर मतलब ज्योतिषियों के पास नहीं होता है। सो कॉल्ड जोशियों के पास, किसी के पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। ओके। दे डोंट हैव एनी आइडिया। उन्होंने कुछ शब्द याद कर रखे हैं, ये बकरी हो गया, ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो गूगल पे वैसे दिख जाता है, या दूसरे का सुन के बता देते हैं। अभी जैसे दिवाली का था, अगर आपको अभी याद हो कि 20 तारीख की दिवाली है, 21 तारीख की दिवाली है, तो पंचांगों ने 21 ही लिखा, लेकिन वो बातचीत होने लगी टीवी पे, सोशल मीडिया पे, भारत में अधिकतर 20 तारीख को दिवाली मनाई गई, कुछ जगहों पे 21 में मनाई गई। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, थी 21 को, वो बात अलग है, लेकिन फिर ये कंफ्यूजन होता है। फिर तो अगर प्रॉपर वे से किया जाए तो बेटर है भी, कुछ डिग्री कुछ संस्था गवर्नमेंट जो है निर्धारित करे, लेकिन जो चल रहा है अभी चल रहा है। क्या ज्योतिष सिर्फ लोगों को एक मानसिक सहारा देने का तरीका है? देखिए, बात यह है कि जो आदमी हमारे पास आएगा उसकी प्रॉब्लम गहन होती है। अभी जैसे अभी आ रहा था तो एक लेडी का फोन आया कि मेरा जो बेटा घर छोड़ के चला गया और मुझे मालूम नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। अब सीधा मैं सवाल का जवाब दे दूं तो उसकी तसल्ली होगी क्या? मैं बोलूँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि तसल्ली नहीं होगी। फिर वो सवाल आएगी जिंदा है या मर गया। अब मेरे को बोलना पड़ेगा जिंदा है, वैसे वो डेथ हुई है उसकी, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी बताने की। जिंदा है, फिर बोले क्यों नहीं आ रहा। अब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इस एक झूठ पे के लिए अब मुझको 25 झूठ और बोलने पड़ेंगे, और वो सिर्फ मेरे से नहीं पूछेगी, उन्होंने मेरे से पूछने से पहले 10 से और से पूछा होगा, मेरे से पूछने के बाद 10 और से पूछेंगी, क्योंकि मन जो है भटकेगा। किसी का बच्चा आप सोचो, तो वो मरते दम तक भगवान ना करे कि भाई उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, वापस भी आए, अभी मैंने देखा भी नहीं। लेकिन मन की रफ्तार बहुत तेज है और हम सभी भावुक होते हैं, तो इसलिए ज्योतिष में मैंने देखा है कि हमारे पास जब भी कोई आता है तो उसमें ज्योतिष का हमारा काम तो 1% का होता है, 99% हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो कभी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का काम ही ज्यादा हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि हर इंसान की जो किस्मत होती है वो पहले से लिखी होती है, या फिर सब कुछ कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है? कैसे? ये सवाल का मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया था, अगर आपको याद हो। वही कर्मों वाला, कर्म वाला कि भाई उसी तरीके से उसका जन्म हुआ है, इसी माँ बाप के, फिर अपने कर्मों से उसको एनहांस कर सकता है और खराब भी कर सकता है। अभी अगर देखा जाए तो समाज में इतने बदलाव आ चुके हैं, तो अगर पुरानी ज्योतिष पद्धति को देखा जाए तो क्या अभी भी वो इतनी ही असरदार है जितनी पहले थी? ये मैं शायद सवाल का जवाब दे चुका हूँ मैं, कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ेगा, हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा आएंगी, तो परिवार बिखरेंगे, तो हेल्थ खराब होगी,
तो वो LGBT के वो आएगा, तो तेरी और सारी चीजें आएगी, तो हमें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। क्या किसी की मृत्यु का सही समय बताना नैतिक रूप से आपके अकॉर्डिंग सही है? ये नैतिक रूप से तो ठीक नहीं है। ये बात तो सत्य है कि जो आया उसको जाना है। मंजिल तो मेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। तो कहने का मतलब है ये तो परम सत्य है कि मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे तो फिर जीना कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? रिश्तों को हम किस तरह प्रकार से देखेंगे कि मैं कमाऊं तो कमाने के बाद सब तो मेरा यही रह जाएगा, मैं क्यों कमाऊं, तो अकर्मण्य हो जाएगा। तो फिर अब इसमें सवाल आ गया, फिर जब मरने ही है करे क्यों? फिर वही क्वेश्चन तो वही खड़ा हो गया। तो वही है बाकी, जैसे हमने समझ लो दिल्ली से मुंबई जाना है तो हम ट्रेन में बैठे हैं, तो आप ये समझ लो कि हमने जो अपने जीवन में दिल्ली से मुंबई ट्रेन में बैठे ऐसे ही जा रहे हैं, तो सफर तो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और इसीलिए जोशी को बताना नहीं चाहिए कि इसकी मृत्यु का हुआ, क्योंकि उसने बता दिया कि हफ्ते में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, तो उसके दिमाग में जो है उसका नहीं, उसका खराब हो जाएगा। तो उसको टाल देना चाहिए इस बात को। ये निश्चित है जब होनी होगी, आपकी लंबी है, तो कोई ऐसी मृत्यु नहीं होने वाली जो एकदम से जैसे एग्जाम्पल आगे हुई मर्डर एक्सेट्रा। तो बस अभी तक आपने जितने लोगों की भविष्यवाणी की है उसमें से कितने लोगों की भविष्यवाणी आपके अकॉर्डिंग सही हुई है? ऐसे कोई मतलब कोई डाटा नहीं रखा लिख के कि भाई इसकी ठीक होगी, इसकी गलत होगी, और ये डाटा बनना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जिनकी प्रेडिक्शन ठीक होती है वो भी नहीं आते वापसी, और जिनकी प्रेडिक्शन गलत जाती है वो भी नहीं आते वापसी। तो कोई कंपल्शन भी नहीं है, और हम पूछना भी नहीं चाहते, हमेशा पूछ भी नहीं सकते। तो इसलिए कोई डाटा नहीं है। गलत प्रेडिक्शन वाले की पॉसिबिलिटी कम है आने की, सही वाले की आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, बट जरूरी नहीं है वो आएगा ही आएगा, तो उसकी वजह जिंदगी ठीक होगी वो क्यों आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए कोई तरीका हमारे पास होता नहीं। लेकिन इसमें एक बात है कि मैं को 27 साल से ऊपर हो गए पढ़ाते हुए, तो उससे ये जरूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 27 ईयर जो मैं पढ़ाया है, तो मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उनकी जो फीडबैक, जहाँ कोई हम फेल हुए, जहाँ कहीं मैं भी फेल हुआ, उसने हमें हेल्प जरूर की, यही कह सकता। लेकिन पर्सनल अगर मैं आपका रिव्यू लूँ कि लाइक कोई बंदा जिसकी आपने की है पहले से एस्ट्रोलॉजी, आपने बताया है उनको, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, तो वो उससे खुश हो के आपके पास कभी आए हो कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल? खुशी में कोई नहीं आता वापसी। समस्या यही है कि जब आदमी खुश होगा तो आप बताओ ना, जब उसकी सेहत ठीक होगी वो डॉक्टर के पास क्यों आएगा? बिल्कुल। आप ठीक हो गए, आप डॉक्टर के वापस नहीं जाओगे डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया जी, कभी नहीं क्यों गया। और जब दोबारा आप मतलब वहाँ ठीक नहीं हो गए तो जरूरी नहीं है कि आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे, आप दूसरे के पास भी जा सकते हो कि डॉक्टर साहब मैं उनके पास गया था, डॉक्टर वर्मा के पास, मैं ठीक नहीं हुआ जो मैं आपके पास आया हूँ। सो डॉक्टरों के लिए वही बड़ा मुश्किल है कि अपना डाटा निकालना है कि मेरी परसेंटेज ऑफ सक्सेस, मेरी डायग्नोसिस परसेंटेज सक्सेस कितनी ठीक है। क्या ज्योतिष में भी कोई मैथमेटिकल या फिर फिजिक्स बेस्ड लॉजिक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी तो यूज करते ही हैं कि ग्रह कहाँ बैठा है, वो ग्रह की डिग्री क्या है, वो क्या स्पीड से चल रहा है, तो ये सब तो यूज होती है, लगन क्या है, तो ये सारी मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल है। तो एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के अंदर ही आती है, तो यूज कर ही रहे हम। फिर उसका क्या फार्मूला बनता है, जो फिर एस्ट्रोलॉजी है, लॉजी मींस लॉजिक, तो फिर लॉजिक तो लगता ही है। वैज्ञानिक समुदाय ज्यादातर ज्योतिषों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो फिर घूम फिर के वही की वही आ गई कि उनको जोशी मिलते नहीं जिनसे वो बात करें। अब हम कहें कि हम जोशी है, वो क्यों माने हम जोशी? अब जो मशहूर जिसको कहते हैं जोशी, उसको ज्योतिष नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो मशहूर हो जाते हैं वो वही है जो राशि में प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि हर आदमी ने सुबह उठ के अपनी राशि देखनी कि भी राशि में क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो राशि पे प्रेडिक्शन तो हो रही है, तो पूछने वाले को भी नहीं पता, बताने वाले को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। पूछने वाले को ये नहीं पता, या सुनने या पढ़ने वाले को नहीं पता कि वो बेस क्या उसका। तो उसमें क्या कहते हैं चंद्र राशि, कोई कहता है नाम राशि। तो आज नाम राशि अगर मेरी गलत है तो मैं अपना नाम बदल लूँ, आज तो मैं
अच्छी वाली नाम राशि का नाम रखो, मेरा ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये लॉजिक कोई साइंटिस्ट पूछेगा तो क्या जवाब है हमारे पास। और फिर राशि आए तो बाकी 8 ग्रह तो नहीं हम यूज करें, कुछ राशि का मतलब चंद्र राशि जो भारतीय ज्योतिष में यूज होती है, तो बाकी 8 ग्रह क्या स्विट्जरलैंड घूमने हैं। तो मशहूर वही लोग हैं, जैसे बेजन दारू वाला, उसने सारी जिंदगी जो है वो सनसाइन में प्रेडिक्शन दी है। जन्म कुंडली उसे कभी बेचारे ने देखी नहीं, उसको आती नहीं बेचारे को, क्या करे वो। तो यही होता रहा कि भाई अब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं जोशी कौन है, हम बता रहे हैं तो हमें वो मानेंगे नहीं, मानेंगे और मालूम नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो और हम अगर कोई बात कहते हैं या जो है कि वो उस ज्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती, उसका रीजन ये है कि अब पर्टिकुलर जन्म कुंडली की बात करते हैं, हम कहते हैं 2 टूल्स डिफरेंट है। अब पर्टिकुलर जन्म कुंडली की बात करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन है तो 7 से 8 जन्म कुंडली दिन में देख पाएंगे, तो हम कितने देख पाएंगे। और मीडिया हमारे से जो है इतना खुश नहीं है। रीजन क्या है कि मीडिया को चाहिए कि हमारी बात जो है करोड़ों तक पहुंचे, करोड़ों लोग उससे प्रभावित हों, करोड़ों लोग उस चीज को सुने। अब मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी की जन्म कुंडली बता रहा हूँ, क्यों बाकी क्यों सुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं राशि की बात कर रहा हूँ कि मेष राशि पे होगा तो 65 करोड़ लोग सुन रहे हैं, हालांकि वो बकवास है। सो इसलिए वो वैज्ञानिक को लगता है यार क्या बेकार की बात हो रही है, और आम आदमी भी वैज्ञानिक सोच जो रखता है वो ये बकवास है। इस तरह से शनि अब यहाँ आ गया तो ये 3 राशियों पे क्या असर पड़ेगा भाई, 65 जमा 65 जमा 65, 195 करोड़ लोगों को क्या पड़ेगा, 2 टू इज डिफरेंट भाई। तो इसलिए यही समस्या आती है। क्या कंप्यूटर साइंस और एआई आगे आने वाले समय में ज्योतिष को रिप्लेस कर देंगे? ज्योतिष को रिप्लेस नहीं करेगा ना। एआई मीन्स लर्निंग, तो मशीन विल लर्न इटसेल्फ। तो हमें फार्मूला तो मशीन में डालना पड़ेगा ना, तभी वो मशीन लर्न करेगी, तब आगे प्रेडिक्शन होगी उससे। तो हमने सॉफ्टवेयर बनाया जरूर है उसके अंदर कि आपने अपनी जन्म कुंडली डाल दी, अब आप अपना प्रश्न पूछो तो एआई अपने आप उसका जवाब दे देगी। तो ऐसा हमारे पास अवेलेबल है। तो देखा जाए तो नॉर्मल जो फिजिकली जो लोग काम कर रहे हैं, ज्योतिषियों की बात कर रही हूँ, फिर तो उनकी ज़्यादा नीड ही नहीं है। जैसे हर चीज़ में अगर देखा जाए तो अब कंपटीशन आ गया है, क्योंकि एआई ज़्यादातर लोगों के काम को छीन रहे हैं। तो ऐसा आपको बुखार चढ़ गया, आपने एआई में डाला, एआई बता देगी कि किस चीज का बुखार है। नहीं, यू नीड ए डॉक्टर। इस तरीके से अभी हमने बात की थी कि 1% इज एस्ट्रोलॉजी, 99% इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो आपका आगे कि आपके उसने डाला लेडी ने कि मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, वापिस आएगा या नहीं, उसमें आया वो जीवित नहीं है, अब बताओ वो मान जाएगी? वो 10 तरीके के सॉफ्टवेयर से फिर जाएगी पता करने। अब मैंने अपने एक सिस्टम से बनाया, वो दूसरा विधा प्रयोग कर रहा है, उसको भी चेक करेगी, इसको भी चेक करेगी, उसको फिर कोई आदमी चाहिए बताने के लिए, समझाने के लिए। तो खत्म नहीं होगा इंसान टू इंसान का, तो फिर वही खत्म हो जाएगा ना, क्या नाम है, टच ही खत्म हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। अभी अगर आपको मालूम ना हो तो ये यूएस के अंदर उबर टैक्सियां चलती है जो है सेल्फ ड्रिवन है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं चल रही, अभी भी ड्राइवर चला रहे हैं। और भारत की सड़क पे तो मुझे नहीं लगता कि वो सेल्फ ड्रिवन कारें कभी चलेंगी। क्या केपी एस्ट्रोलॉजी का कोई वैज्ञानिक वैलिडेशन है? केपी एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई एस्ट्रोलॉजी है नहीं। वो ये हो गया जैसे मेरी आप बोलो जो मैं पढ़ाता हूँ तो यूपी एस्ट्रोलॉजी कर दो आप। ओके। पहले तो मेरे को लगता है नहीं यार यूपी मत लिखो, तो जब से योगी जी आ गया मेरे को लगता है अब लिख लो तो कोई बात नहीं। तो अब यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। तो केपी कुछ नहीं है, वो कृष्णा मूर्ति जी पढ़ाया करते थे जी। तो उनका मेथड ऑफ प्रेडिक्शन वाज डिफरेंट। तो जो लोग आम जोशी जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, तो फिर वो बोलने लगे हम तो कृष्णा मूर्ति पद्धति ही प्रयोग करते हैं, हम तो ज्योतिष ही नहीं करते। फिर एक सॉफ्टवेयर आया फॉर्चून फोरसाइट, उसके अंदर लिखा आ गया केपी सिस्टम। पद्धति सिस्टम एक ही बात है, बट जो इंग्लिश में लिखा गया केपी सिस्टम, तो ये नाम मशहूर हो गया केपी सिस्टम। केपी सिस्टम आम आदमी कुछ नहीं पता कि व्हाट इज केपी सिस्टम, तो वो इस तरह से बात करने लगे केपी सिस्टम। बट इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो भृगु ऋषि ने पढ़ाया था। कृष्णा मूर्ति जी भी उसका कुछ अंश जानते थे तो वो भी पढ़ाते थे। तो वो तो बिल्कुल वैज्ञानिक है,
लेकिन आम आदमी को उतना मालूम नहीं, उस जैसे ना उसको लगता है केपी सिस्टम में, लेकिन वो कर क्या रहा है उसको खुद नहीं पता। जैसे देसी घी है, अब देसी घी का जो सही मेथड है निकालने का वो बिलोना टाइप का है, लेकिन बिलोना टाइप वाला देसी घी मिलता है मार्केट में बहुत कम, बिल्कुल। लेकिन कहते तो देसी घी है। तो इसलिए पता नहीं है लोगों को व्हाट इट इज, तो इसलिए जो है आता, बट इट इज साइंटिफिक। अगर जो केपी सिस्टम जितना कृष्ण मूर्ति जी पढ़ाते थे वो उसमें काफी हद तक साइंटिफिक था। जैसे कोई भी ज्योतिष है, उनसे अगर हम भविष्यवाणी करवाते हैं, उनकी भविष्यवाणी गलत निकलती है या फिर वो गलत बता ही रहे हैं उसको, तो क्या वो पाप माना जा सकता है? नहीं, इंटेंशनली कोई गलत बता रहा है तो पाप है, अनइंटेंशनली या तो पाप नहीं है। कई बार तो डॉक्टर का भी डायग्नोसिस गलत हो सकता है, बिल्कुल, तो पाप थोड़ा ना कर रहे हैं, तो ही रीच एट रॉन्ग इन्फ्रेंस। अब कई टाइप के बुखार हैं या कई टाइप की बीमारी है जिनके सिम्टम्स हैं कई बार सिमिलर होते हैं, या हर एक आदमी में सेम सिम्टम नहीं आएगा, तो डॉक्टर की गलती थोड़ी ना। लेकिन ज्योतिषी पाप ज्यादा कर रहे हैं, सो कॉल्ड ज्योतिषी, ये बात ठीक है, डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। क्या ग्रहों के प्रभाव को कर्मों से बदला जा सकता है? कर्मों से ही तो बदला जा सकता, और कोई तरीका कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ खुले शुक्र, उन्होंने कहा कर्म करना पड़ेगा, तो अपने आप तो एक और मरने वाले नहीं, और मारना जरूरी, क्योंकि एक जो महारानी है जब उसकी जो इज्जत खतरे में हो सकती है भरे दरबार के अंदर, जहां पर इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हों, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र महाराज खुद, उनके खुद के देवर ये कर रहे हैं, उनके पति बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार नहीं है, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ये ना होता, आप सोचो, तो किसी भी लड़की की इज्जत खतरे में होती कि नहीं होती? बिल्कुल। तो इसलिए कर्म से ही बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदल पाते। तो ये जो भारत देश का जो समाज है ये तो पूरा बिगड़ चुका होता है कब से। तो हम आज कंजक पूजने की बात करना हमारे लिए ठीक ना होता, तो हम नहीं कंजक पूज रहे होते। आज हमारा समाज, हमारी थिंकिंग सारी बदल चुकी होती है, हम भी वैसे पिशाच हो चुके होते हैं, जैसा दुर्योधन या उनके भाई या दुशासन हो गया था। क्या ऑनलाइन या ये एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी हैं उनके लिए आगे चल के खतरा बन सकता है? जैसा मैंने बताया था अभी जी। कि कहीं ना कहीं आदमी को अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और जाना चाहिए भी, तो जाना पड़ता है इसलिए कि वही डॉक्टर ही बता पाएगा, उसकी अपनी जो एक्सपीरियंस है। जाना पड़ता है, जाना चाहिए हो गया। जाना पड़ता है क्या है कि आधी बीमारी तो हमें अपने जो फैमिली डॉक्टर को देखते ही गायब रहते हैं, ये तो हमारी बीमारी ठीक कर ही देगा। तो इसलिए ये जो पर्सनल टच होता है ना, ये बड़ा जरूरी है साइकोलॉजिकल आपको बूस्ट देने के लिए। तो इसलिए यह है कि कोई रिटर्न में चीज लिखी हुई या आपको कोई फोन पे कोई ऑटोमेटिक मशीन आके बता दो, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा जोशी को। रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी कई हद तक कम करने की संभावनाएं हैं। नहीं लगता कम करने की। एक दो बार सुनने का आदमी, फिर भी पर्सनल टच तो चाहिए। लेकिन हर चीज में हमें जरूरी भी नहीं होता, लाइक डॉक्टर के पास हम लोग जाने का तब सोचते हैं जब हमारे पास कोई और सोल्यूशन बचता ही नहीं है। नहीं, फिर यही करते हैं, जब हम गलत मेडिकेशन ले लेते हैं तो फिर गड़बड़ भी जाती है। ह्यूमन जो बॉडी है ना, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी टू हैंडल बाय मशीन ओनली। एग्जैक्टली। उमंग जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे काफ़ी सवालों का जवाब दिया। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी आगे किसी नए विषय पे भी चर्चा करेंगे आपके साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।